तो इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े स्कूल में हैं, जो स्कूल आपके जापान यानी कि आपके पूरे देश में सबसे बड़ा स्कूल है। लेकिन आप उस स्कूल के सबसे बेकार क्लास में हैं क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपको सबसे बेकार क्लास में भेज दिया गया है। और आप सोच रहे हैं कि अब आपको एक बेकार ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जिसके अंदर सिर्फ़ आपको पढ़ाई करनी होगी, लेकिन वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन तभी सरकार की तरफ से एक आदमी आता है जो बहुत ही ट्रेन मिलिट्री वाला जैसा दिखता है और अपने साथ एक अजीब से मॉन्स्टर को लेके आता है और वो मॉन्स्टर को के साथ ये शर्त रखता है कि आपको ये मॉन्स्टर कुछ नहीं करेगा। और इस मॉन्स्टर ने हमारे चाँद को उड़ा दिया, यानी कि आपके धरती के चाँद को उस शेप में कर दिया है जिस शेप में वो इस्लाम में होता है, उस शेप में कर दिया है। और अब शर्त ये है कि आपको इस मॉन्स्टर को मार्स तक मारना है, लेकिन तब तक के लिए ये आपका टीचर बना रहेगा। अगर आपने इसको मार दिया तो आपको 1 बिलियन युआन मिलेंगे, यानी वॉन मिलेंगे, यानी कि जापानीज़ करेंसी है। तो इतने पैसे आपको मिलेंगे, इसके लिए बस आपको इसको मारना होगा। तो आपकी और लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस बंदे के लिए आपको नॉर्मल गन नहीं कि स्पेशल टाइप की गन स्पेशल टाइप का हथियार यूज़ करना है, जो हथियार आपको मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये अपने घर पे बताना है किसी को। और इस बंदे की स्पीड 20 मैक पर आवर है, यानी कि हमारे नॉर्मल किसी भी फाइटर जेट से भी तेज़ और फिर किसी भी नॉर्मल अटैक करने वाली चीज़ से तेज़ है। इसलिए आपके लिए इसको मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन आपको मार्स तक ये करना है, वरना ये धरती को भी ख़त्म कर देगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ एक एनिमे है जिसका नाम है असैसिनेशन क्लासरूम। इसके अंदर हम लोग को दिखाया जाता है कि कुछ बच्चों को एक मॉन्स्टर को मारना है, जो मॉन्स्टर असल में तो पूरे धरती ख़त्म करने की बात करता है, लेकिन इन बच्चों के साथ अच्छे से रहता है, इनके सेंसे की तरह काम करता है और इनके वो पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करता है और इनको टॉप बच्चों के साथ कम्पीट करने में मदद करता है। और लोग इसके बच्चे पसंद भी करते हैं, लेकिन इनका सबसे मेन गोल इसको अभी भी मारना ही है, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग अपने हाथे से इसको मारे। और इसी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे इसको मारने के लिए, बहुत सारे असैसिन्स आएंगे जिनसे इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये पता नहीं क्यों किसी को एक खरोच तक नहीं पहुंचाता है, बीच में से डराने की कोशिश तो करता है लेकिन किसी को खरोच तक नहीं पहुंचाता। और बाद में पता चलता है कि ये नॉर्मल इंसान है जो कि किसी वजह से ऐसा मॉन्स्टर बदल गया है। और कभी नए नए कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एक टीचर इंट्रोड्यूस होती है जो परमानेंट टीचर बनती है इनके स्कूल की, जो यहाँ पे एक परफेक्ट असैसिन होती है। फिर बाद में और 2-3 लोग आते हैं, एक स्टूडेंट आता है जो स्टार्टिंग से आता है और वो बंदा बहुत कूल है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो बंदा आपको बहुत पसंद आएगा, आपका फेवरेट बंदा बन सकता है इस पूरे सीरीज़ में, क्योंकि वो बंदा बहुत कूल है, बहुत पावरफुल है, बहुत ही मेनेस है। वो बंदे के अंदर थोड़ी सी भी रहम नहीं है, यानी कि अच्छा तो है दिल का लेकिन रहम वाला बंदा नहीं है, बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड है। तो ऐसे बंदों के साथ आपको ये सीरीज़ को देखने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ को आप दोनों में देख सकते हैं, तीनों में देख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और जापानीज़ में। अगर आपको हिंदी में देखना है तो भी आपको इसके अंदर का डब्ड निराश नहीं करेगा। डब्ड के अंदर आपको मॉन्स्टर खतरनाक तो ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसको खतरनाक जैसा बनाया ही नहीं गया, उसको बस दिखाया गया है जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह, जो परवी भी है, साथ में अच्छा टीचर भी है और साथ में थोड़ा मस्तीखोर भी है। इसके अंदर एक और मैम है जो कि अपने काम के अंदर अच्छी तो है लेकिन थोड़ी सी अनसीरियस बंदी है और थोड़ी सी इमेच्योर है। साथ में एक और टीचर है जिनको अगर आप देखोगे तो वो उनके आवाज़ उन पर बहुत सूट करती है। साथ में इसके अंदर आपको बोला जाए तो डबिंग बहुत अच्छी हुई है, सबके कैरेक्टर पर डबिंग सूट करती है। और इसमें का मेन कैरेक्टर आप मान सकते हैं एक लड़के को जो लड़की की तरह दिखता है, शायद मैं उसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पर अभी दिखा दूँगा, और इस लड़की की तरह दिखता है। तो ये इन सब चीज़ के साथ ये सीरीज़ के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि कैसे इस दुनिया में पॉलिटिक्स काम करती है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा गोल भले ही अपने टीचर को मारना हो, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे दुश्मन भी आते रहते हैं, तो इनको उनसे भी निपटना होता है। और आपको बता दें इसके ऊपर अगले और भी पार्ट्स आए, लेकिन वो अभी तक हिंदी में डब नहीं हुए हैं, तो आपको वो देखने के लिए आपको जापानीज़ या फिर इंग्लिश डब में देखना पड़ेगा, जापानीज़ सब या फिर इंग्लिश डब में देखना पड़ेगा। ये अगर आप इन सब में कंफर्टेबल है तो आप आराम से इस सीरीज़ को देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और पूरा अभी तक जितना भी आया है सब देख सकते हैं। और सीरीज़ की बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं सब कैरेक्टर बहुत ही लाइकेबल है, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स हैं। इसमें से कुछ कैरेक्टर आपके लिए इतने स्पेशल नहीं होंगे क्योंकि उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, लेकिन इनके साथ आपको मज़ा बहुत आएगा कि लोग कहीं भी जाते हैं तो बस इनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि अपने टीचर को कैसे भी मारना है, और वो टीचर हमेशा इनसे बचता रहता है और इनको पढ़ाता भी है, इनके साथ मस्ती भी करता है, मजाक भी करता है। इन लोग अपने टीचर के साथ अच्छे से पेश आते भी है और टीचर को मारने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये एक फ़न वॉचिंग सीरीज़ है
जिसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें तो बोले तो आपको ह्यूमर तो बहुत तगड़ा मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है कि आपको देखने में मज़ा आएगा कि कैसे ये लोग कैसे इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा है, जिस क्लाइमैक्स में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक असैसिन स्किल्स नॉर्मल लाइफ के साथ कैसे इन्होंने रिलेट की है, और कैसे आपको डेली बेसिस पे चीज़ों को इन्होंने कैसे असैसिनेशन से कनेक्ट किया है। और कुछ जगह पे इन्होंने बस मज़े किए हैं, और नए-नए असैसिनेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इन सब में आपको बहुत मज़ा आएगा।